हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है वो है सेक्रेटरी टिश्यूज यानी कि स्रावी ऊतक। तो सीधे बात करते हैं स्रावी ऊतकों की। चलिए देखिएगा, सेक्रेटरी टिश्यूज यानी कि स्रावी ऊतक आज हमारा टॉपिक है। और स्रावी ऊतक फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेटेसिफेरस टिश्यू और दूसरा ग्लैंड्यूलर टिश्यू। लेटेसिफेरस टिश्यू लेटेक्स धर ऊतक और दूसरा है ग्लैंड्यूलर टिश्यू ग्रंथिल ऊतक। ये दो प्रकार के सेक्रेटरी टिश्यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, पौधों के पार्ट से गोंद रिलीज होता है, गोंद भी निकलता है, गम रेजिन्स निकलते हैं और अगर हम उसके किसी पार्ट को तोड़ें तो उसमें से दूध भी निकलता है। तो ऐसे जो टिश्यूज वाले जो सेल्स होती हैं तो उनके ग्रुप को ही हम लेटेसिफेरस टिश्यूज या सेक्रेटरी टिश्यूज कहते हैं, जिनमें लेटेक्स पाया जाता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं सेक्रेटरी टिश्यूज की। तो ये पहला है लेटेसिफेरस टिश्यूज और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। लेटेसिफेरस लेटेक्स धर ऊतक, पहले इस लेटेक्स धर ऊतक में लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं और दूसरे लेटेक्स वेसल्स पाई जाती हैं। तो लेटेक्स सेल्स से और लेटेक्स वेसल से मिलकर लेटेसिफेरस टिश्यूज का निर्माण होता है। तो देखें, लेटेक्स सेल्स जो होंगी फ्रेंड्स वो होंगी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, लंबी होंगी और ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि शाखित होंगी, बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये इनमें इन कोशिकाओं में अनेक केंद्रक पाए जाएंगे, लंबी होंगी, नालाकार और उसके बाद ये शाखित भी होती हैं। तो लेटेक्स धर जो ऊतक हैं उसकी जो लेटेक्स सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? शाखित, लंबी और बहुकेंद्रकीय होती हैं। देखेंगे हम इनको सेल्स को बनाते हैं। देखिए, ब्रांच्ड हो गई, लॉन्ग हो गई। ये सेल्स जो हैं लंबी, शाखित और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये लेटेक्स सेल्स हो गई। तो लेटेक्स सेल्स क्या होंगे? ये बहुत सारे, ये क्या है? न्यूक्लियस हैं, अनेक केंद्रक हो गई। और इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेस तो हैं ही। तो इस प्रकार देखते हैं तो लंबी, शाखित और बहुकेंद्रकीय ये कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद आता है देखिए लेटेक्स वेसल्स। तो फ्रेंड्स, लेटेक्स वेसल्स जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वॉल के डिसॉल्व होने से बनती हैं। जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं, विभजोतक कोशिकाओं की दीवार के घुलने से ये लेटेक्स वेसल्स बनती हैं। और ये कैसी होंगी? लंबी होंगी और रेटिकुलेट होंगी, लॉन्ग भी होंगी और इनका जो ये जो होंगी वो कैसी होंगी? जालिकावत होंगी। अगर हम इनको देखें तो देखेंगे, इनको बनाएंगे तो फ्रेंड्स क्या बनाएंगे? जालिकावत बनाएंगे। इनकी बॉडी जो है वो कैसी होगी? जालिकावत होगी। देखें, बहुत सारा हम इसमें ये नेट बना सकते हैं रेटिकुलेट सेल्स को। ऐसे कोशिकाओं का जो समूह होता है फ्रेंड्स ये, और ये भी क्या होंगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होती हैं। ये रेटिकुलेट होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी और लंबी होंगी। तो जालिकावत हो गई। और इस प्रकार की सेल्स को क्या कहेंगे? लेटेक्स वेसल्स इनको कहा जाता है। अब आता है फ्रेंड्स ग्लैंड्यूलर टिश्यूज, जो सेक्रेटरी टिश्यू का दूसरा पॉइंट है। तो देखिए, जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू ग्रंथिल ऊतक होते हैं फ्रेंड्स, ये टिश्यू ग्लैंड्स के बने होंगे, ग्रंथियों के बने होंगे और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रेटरी मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। या कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ इनसे निकलते हैं। जो पदार्थ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं उन पदार्थों को ये ग्लैंड्यूलर टिश्यूज पौधों के शरीर से बाहर निकालने का काम ग्लैंड्यूलर टिश्यू करते हैं। और ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू हैं ग्रंथिल ऊतक, ये दो प्रकार के होंगे। पहला होगा एक्सटर्नल ग्लैंड्स
और दूसरा होता है फ्रेंड्स इंटरनल ग्लैंड्स। तो एक्सटर्नल ग्लैंड्स जो होंगी ये फ्रेंड्स एपिडर्मिस पर, जो बाह्य त्वचा है उस पर उभार के रूप में, आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती हैं और ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे आउटग्रोथ, पहली आउटग्रोथ है हाइडेथॉट्स यानी जल रंध्र, और ये जल रंध्र पाए जाते हैं टमाटर में, आइकॉर्निया में और पिस्टिया में। ठीक है, ये जल को बूंदों के रूप में, हाइडेथॉट्स क्या काम करते हैं, बिंदु स्राव जो होता है वो जल रंध्रों के कारण होता है, जिसको गटेशन कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो गटेशन अर्थात बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव एक प्रक्रिया होती है जहां पत्तियों के या पौधों के पत्तियों के किनारों से क्या होता है, बूंद के रूप में जल की बूंदों के रूप में जल हानि होती है, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे ऐसी जल की बूंदों के रूप में जल हानि को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं, और ये जल रंध्रों द्वारा ही संभव है, जल रंध्रों द्वारा होती है। टमाटर, आइकॉर्निया और पिस्टिया में ये देखने को मिलता है। उसके बाद आता है फ्रेंड ग्लैंड्यूलर हेयर्स यानी कि ग्रंथिल रोम। ये एपिडर्मिस पर ग्रंथिल रोम जो होंगे ये बाह्य त्वचा पर पौधों की ये चिपचिपे, गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ स्रावित करते हैं, ग्लैंड्यूलर हेयर्स। इसके बाद आता है फ्रेंड स्टिंगिंग हेयर्स। ये तीसरे प्रकार के एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो गई। ये क्या, स्टिंगिंग यानी कि दंशन रोम। दंशन जिस प्रकार से दंशन का मतलब होता है काटना, जैसे बाइट कर लेती है ततैया है, काट लेती है मधुमक्खी, डंक मार देती है, दंश लगा देती है, ऐसे ही सांप भी दंशन करता है। तो ऐसे स्टिंगिंग हेयर्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और इनसे ऐसे जो रोम है वो कौन सा पदार्थ स्रावित करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल स्रावित करते हैं, विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनसे खुजली, फोड़े आदि, फुंसी आदि त्वचा में हो जाते हैं मनुष्यों में। उसके बाद आता है नेक्टेरीज। चौथे प्रकार का एक्सटर्नल ग्लैंड्स होंगी ग्लैंडुलर टिश्यू की, नेक्टेरीज यानी मकरंद कोश। ये मकरंद कोश क्या सेक्रेट करते हैं, मकरंद कोश जो नेक्टेरीज सेल्स होंगी ग्लैंडुलर एक्सटर्नल ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर सेल्स की, ये सुगर यानी कि चीनी जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं जो नेक्टेरीज होते हैं। और ये फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जो स्टिग्मा होता है फ्लावर्स का, तो वहां पर ये नेक्टेरीज मकरंद कोश क्या करते हैं, चिपचिपा पदार्थ शुगर सॉल्यूशन पर स्रावित होता है, जिससे कि अट्रैक्ट होकर या खाने को उस भोजन को प्राप्त करने के लिए शुगर सॉल्यूशन को कीड़े आते हैं यहाँ पर स्टिग्मा पर, उसके स्टिग्मा पर आते हैं। इस शुगर सॉल्यूशन नेक्टेरीज को ही क्या करने आते हैं, वो उसी मकरंद को चूसने के लिए आते हैं और उसी से परागण भी हो जाता है पौधों में। तो अब आता देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंडुलर टिश्यू का पांचवा टाइप होगा एक्सटर्नल ग्लैंड्स का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होंगे फ्रेंड्स ये कीटभक्षी पौधों में, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे, वो कीटभक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, निपेंथीस आदि जो पौधे हैं, इनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्रावण या सेक्रेशन होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकलता है, और वो भी किन में, कीटभक्षी पौधों में। अब आता है देखिए फ्रेंड्स इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स में दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक ऑयल निम्नलिखित प्रकार की, ये तीन प्रकार होंगे। ऑयल ग्लैंड्स यानी जिसको हम तेल ग्रंथियां, तो ये सेल की जो वॉल है वो डिजोल्व होकर घुलकर एक बड़ी गुहा बना लेती है और उसी गुहा में ऑयल ग्लैंड्स स्थित होती हैं। अब आता है म्यूसिलेजिनस ग्लैंड या म्यूसिलेज ग्लैंड। और म्यूसिलेज ग्लैंड जो पाई जाती है फ्रेंड, ये बीटल लीफ यानी कि पान की पत्ती में पाई जाती हैं। गम, टेनिन और रेजिन सेक्रेटरी ग्लैंड्स तीसरा प्रकार है जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं, और ये पाइनस में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा जो टॉपिक है सेक्रेटरी टिश्यूज यानी स्रावी ऊतक यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
तो आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।